गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेश। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज अपन इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल वैसे भी जानकारी होगी आप लोगों को, लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। ठीक है, सिंपल वे में समझेंगे आर्टिकल, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा आपका आर्टिकल में। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है आपका? आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट। कौन कौन से? एक होता है आपका डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, डेफिनेट नाम ही पता है आपको, डेफिनेट का मतलब निश्चित, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, मतलब कोई भी। डेफिनेट में आता है द, इसको दी भी बोला जाता है। ठीक है, द। और इनडेफिनेट में जो आता है वो कौन सा आर्टिकल होता है? एक होता है ए और एक होता है ए एन। ए और ए एन, एन बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, तो ए और एन का यूज़ आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। ए को आ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। ठीक है, अब ए और एन कहाँ लगेगा? ए और एन का जो हिंदी मीनिंग होता है उसका मतलब होता है एक, इसका भी मतलब होता है एक। ए का मतलब एक, एन का मतलब एक। ठीक है, अब दोनों का मतलब एक होता है। अब सिंपल ही पता चल रहा है आपको। ठीक है, इनकी हिंदी भी अगर एक है तो किस चीज़ के पहले लगेंगे? कितनी चीज़ के, सिंगुलर या प्लूरल? अगर कोई सिंगुलर होगा तभी तो उसके पहले ए या एन लगाओगे, क्योंकि इनका मीन्स ही एक होता है। अब बॉयज़ लिखो, बॉयज़, बॉयज़ यानी लड़के, और इनके आगे लगेगा ए और एन। लगेगा क्या? एक लड़के, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे अपन। ठीक, तो इनका मीनिंग भी क्या है? एक, तो ये सिंगुलर के साथ आएगा। ठीक है, अब एक पानी बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए अनकाउंटेबल के साथ भी बोलने में अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं आते, प्लूरल के साथ भी नहीं आते। मतलब क्या? ये जो ए और एन है किनके साथ आता है? ए और एन आते हैं किसके साथ? ये आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इनके साथ आते हैं अपन। ठीक है, यानी अब ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। ठीक, आर्टिकल ए एन किसके साथ आते हैं अपने? ये देखो, अब ये कहाँ लगाएंगे? ए लगाएंगे अपन अगर पहला अक्षर, पहला अक्षर इनकी, अगर अपन जब इसको प्रोनाउंस करते हैं किसी भी वर्ड को, अगर उसको अपन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने पे अगर पहला अक्षर का से ज्ञा के बीच में आ जाए, कहाँ से आ जाए? का से ज्ञा, ज्ञानी, अगर इसके बीच का अगर कोई अक्षर है तो अपन लगाएंगे वहाँ पे ए। जैसे ये देखो, बॉय, क्या लिखा है? बॉय। बॉय को कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे, बॉय। तो पहला अक्षर देखो आप, तो पहला अक्षर अगर का से ज्ञा के बीच में है तो अपन यहाँ पे लगा दो ए। ठीक है, अब बॉय बोल देते ना, अब बॉय। और पहला अक्षर यदि आ से आहा के बीच हो, किससे कहाँ तक बीच हो? आ से आहा। ठीक है, यानी वॉवल साउंड हो आपको। ठीक है, वॉवल साउंड आए तो उसमें क्या लगाएंगे? अन लगाएंगे। ठीक है, ए एन, एन लगाएंगे। जैसे कहीं लिखा है ऑरेंज, कैसे पढ़ेंगे इसको? ऑरेंज। आपको तो पहले अक्षर से मतलब है। पहला अक्षर यदि आ से हा के बीच में आए तो यहाँ पे ए एन लगा दूँ, और केवल का से ज्ञा के बीच में आए तो वहाँ पे अपन ए लगा देंगे। ठीक है, ये बेसिक ए और एन कहाँ यूज़ करते हैं वो बताया मैंने आपको। ठीक, अब ये आते कहाँ हैं? जैसे कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं, जैसे कि लिखा है HONEST, ऑनेस्ट। अब केवल ऑनेस्ट के आगे तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ऑनेस्ट तो क्वालिटी है किसी की, एडजेक्टिव है ये तो इसके साथ कुछ लिखा होगा आगे, मैन, ऑनेस्ट मैन, तो इसके आगे लगाना है। तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे आप, ऐसे पढ़ोगे हाँ पे ओ की मात्रा तो हो पढ़ दो उसको, नहीं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। यानी पहला अक्षर आ से हा के बीच में आ रहा है, क्या पढ़ते हैं इसको? ऑनेस्ट। तो आ से आ के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? ए एन, यहाँ पे भी ए एन आ जाएगा। ओके, इस तरीके से अपन यहाँ पे ए और एन का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ किसके साथ आते हैं? पहला नोट करके डालेंगे। ए और एन किसके साथ आता है? ये आता है सिंगुलर। खैर काउंटेबल, जब सिंगुलर बोल रहे हैं तो काउंटेबल तो लिखने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, सिंगुलर नाउन जो होते हैं
सिंगुलर नाउन, वो भी कैसे, काउंटेबल। क्योंकि अपन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नाउन अगर काउंटेबल नहीं है तो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है सिंगुलर की तरह अपन यूज करते हैं उसको, इसलिए फिर यहाँ पे काउंटेबल अलग से लिखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होते हैं, सिंगुलर का मतलब होता है एक, जो एक हो, जो एक हो। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिन सकें। और नाउन का मतलब जो चीज़ दिखे और महसूस हो, जो चीज़ दिखे, ठीक है, और महसूस हो, ये अपनी नाउन होती है। नाउन की चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी डिस्कस किया था उसमें, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। इनके साथ अपन इनका क्या, ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो इनके पहले, अनकाउंटेबल नाउन कोई भी है तो इनके पहले ए या एन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, इनके पहले ए या एन नहीं आएगा। और किसके साथ नहीं आएगा, प्लूरल के साथ भी ए एन नहीं आएगा। किसके साथ, प्लूरल, जो एक से ज़्यादा हो, जो इनके साथ भी नहीं आएगा प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे क्या, जैसे वाटर, इसको एक पानी दे दो, दो पानी दे दो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना अपन, वाटर। प्लूरल क्या है, जैसे लिख दिया बॉयज़, एक लड़के नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक लड़कियां नहीं बोलेंगे। तो ये अपना जो है ए और एन बेसिक अपन कहाँ यूज़ करते हैं, इस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दा की बात कर लेते हैं। ये नाम ही है इसका, डेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल, जो चीज़ डेफिनेट हो उसी में आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अपन बोलेंगे आई मेट अ बॉय, ठीक है, मैं एक लड़के से मिला जो वहाँ डांस कर रहा था, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन अब मैं बस बात को बोलूँ, मेरे को वो लड़का दिखा जो स्टेशन पे उस दिन भीख मांग रहा था। तो अब ये लड़का चाइना सा लड़का है नहीं है, स्पेशल हो गया, अलग, डेफिनेट हो गया, तो यहाँ पे अपन दा लगाएंगे, ठीक है। आई मेट द बॉय, ठीक है, हु वाज डांसिंग एट द रेलवे स्टेशन। तो ये दा का यूज़ वहाँ पे भी करते हैं जब कोई चीज़ निश्चित हो पहले से, ठीक। और वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है जो फेमस थिंग्स होती हैं सारी, ठीक है, जो रिलीजियस होते हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, रिलीजन होते हैं, वहाँ पे अपन यहाँ पे दा लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। द इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग जो होते हैं, ब्रिटिशर्स जो होते हैं, अंग्रेज जो अंग्रेजी बोलते हैं उनको द इंग्लिश बोलते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे कोई रिवर है, फेमस रिवर, क्या रिवर तो हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, रिवर आ जाए, जैसे क्या पहाड़ी आ जाए, हिल्स आ जाए, और माउंटेन्स आ जाए, लेक, लेक यानी झील, क्या आती है, लेक यानी क्या होता है, झील, सी, ओशियन, ठीक है, जो निश्चित है, जिनका नाम फिक्स है, उनके नाम के अलावा कहीं और सुने। जैसे रोहन है तो रोहन यहाँ थोड़ी ना आ जाएगा, रोहन जाने कितने होंगे, तो ये फिक्स हैं। प्लैनेट्स जितने होते हैं, ठीक है, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रेन के नाम के पहले भी दा आता है, ठीक है, ट्रेन नेम जो होती हैं, ट्रेन नेम्स, तो इनके नाम के पहले भी दा आता है। जो फेमस बैटल हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं, फेमस बैटल्स जो हुए हैं, लड़ाइयाँ, युद्ध वगैरह जो हुए हैं, पुरानी जो घटनाएं हुए हैं, उनके साथ भी अपन दा लगाते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, ट्रेनेज जो होते हैं, फेमस बैटल्स जो होते हैं, डायनेस्टी जो हैं, वंश हुए हैं, वो मुग़ल वंश है, जैसे मुग़ल डायनेस्टी है, तो इनके आगे भी अपन दा लगा देंगे। तो दा इन जगहों पर अपन दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई इन्वेंशन हुआ है किसी चीज़ का, जैसे मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स जो थिंग्स हैं, इनका इन्वेंशन हुआ है, इनके पहले भी अपन दा का यूज़ करते हैं। तो ये अपना दा फिक्स है। बाकी सबसे जो दा का रूल अपन को देखना है, जो स्पेशली वो ये करते हैं कि दा अपन वहाँ यूज़ करते हैं जिस चीज़ की पहले जानकारी पहले से हो आपको नहीं, ठीक है। कोई आम आदमी ना हो के खास आदमी हो, खास थिंग्स हो जिसके बारे में पहले से पता हो मेरे को भी, सामने वालों को भी, तो वहाँ अपन दा का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिक नॉलेज है अबाउट द आर्टिकल। बाकी डिटेल में फिर अपन पढ़ेंगे दा को, डिटेल में कभी दूसरे वीडियो में देखेंगे अपन, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।